हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ जो है उसका फ्यूचर क्या है, वेयर इट इज़ गोइंग, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में सैजिटेरियस किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आपको इस रीडिंग का एक्सटेंडेड पार्ट देखना है, सेकेंड पार्ट देखना है, द इन डेप्थ वन, तो फिर आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इस रीडिंग का सेकंड पार्ट का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस यू गेट अदर बेनिफिट्स लाइक हर महीने आप मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होकर अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। सो दैट्स लाइव स्ट्रीम्स आर ओनली फॉर मेंबर्स। ओके, सो रीडिंग में आते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एक ना बहुत ही टेंशन वाली स्ट्रेसफुल, थोड़ी सी बर्डन सम एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन छाया हुआ दिखाई दे रहा है। सो चैलेंजेस हैं उनको let's see। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक थोड़ी सी खींचातानी वाली, लाइक योर पर्सन इज लाइक 7 of Wands। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सैजिटेरियस ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अपने आप को उनको इस प्यार को टिकाने के लिए या फिर अपने प्यार साबित करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। ये दूसरी भी उनके बर्डन्स हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली पेरेंट्स, वो लोग चैलेंज हो सकते हैं, या फिर कमिटमेंट या फिर उनका करियर बीच में आ सकता है, कमिटमेंट, मैरिज, ये सारा चैलेंजिंग लग सकता है। सो दिस पर्सन इज़ राइट नाउ थोड़ा सा, येस दे हैव इंटेंशन टू सेव दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर, लेकिन थोड़ा सा आपका आई वुड से कि इतना आसान अभी दिसंबर मंथ में लव लाइफ इतना आसान नहीं है। मोर ओवर द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम योर पर्सन साइड्स, ऐसा लगता है, रादर देन योर साइड। डिस्टेंस एक चीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस होना, लोकेशन डिफरेंट होना, या फिर एक जगह रहते हुए भी आप दोनों के बीच में यू बोथ ऑफ यू आर इन सम डिफरेंट एनर्जीज, ओके, डिफरेंट वेवलेंथ में हैं। आप चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट इज योर, आप चाहते हैं मूव ऑन, हलचल हो इस रिलेशनशिप में, आगे लिया जाए, बट आपको भी लगता है कि ये कनेक्शन में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है इस कनेक्शन को सरवाइव कराने के लिए। आई सी लॉट ऑफ रेड एनर्जी। सो जब आप दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप पॉजिटिव साइड ऑफ दिस आई सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी, केमिस्ट्री, ये सारा चीज़ है। उसका अगर दूसरा साइड मैं देख लूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रादर देन इन बिटवीन यू। एंगर इश्यूज़ भी किसी का हो सकता है, या फिर कोई अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाना अच्छी तरह से, एंड दैट इज़ वेइंग ऑन दिस कनेक्शन, ये भी हो सकता है। सो वॉट एवर आर द रीजंस कुछ भी हो, लेकिन ये रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा बर्डनसम, हैवी है, हैवी। आई डोंट सी अ वेरी लाइट एनर्जी, जबकि ये है लव रीडिंग, बट यहाँ पे मुझे कप्स के कार्ड कहीं नहीं मिल रहे। जिम्मेदारियाँ हैं, एंगर हो सकता है, बर्डन्स हो सकते हैं, बहुत भागादौड़ी, किसी का लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है आप दोनों के बीच में आ रहा है, एंगर इशूज़ एंड ये सब मुझे दिख रहे हैं। कुड बी कि अपने अंदर का हो सकता है या सामने वाले का एंगर इश्यूज, या फिर एंड किसी का हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। समवन मे हैव हाइपरटेंशन एज वेल, ये भी हो सकता है, विच डायरेक्टली और डायरेक्टली मे हैम्पर दिस कनेक्शन। सो कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा जोशीला हो जा रहा है बट ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो दैट कुड ऑल्सो मेक दिस रिलेशनशिप थोड़ा सा, एंड आप दोनों ही शायद से एक दूसरे के साइड के लिए भी गार्डेड है, मतलब बाउंड्रीज अप है।
आसान नहीं है, एक दूसरे को अप्रोच करना, खुल के बात करना आसान नहीं है। यहाँ पे इमोशंस का जो है ना वो दैट इज़ लाइक इट इज़ सेइंग दैट नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल ओपन रोमांस, लाइट हार्टेड एनर्जी, दोस्ती, रोमांटिक डिनर जाना, प्यार मोहब्बत के छोटे छोटे एफर्ट्स डालना, दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ मिसिंग राइट नाउ। बेस इस लव रिलेशनशिप का लव है, लेकिन लव छोड़ के फ़िलहाल कनेक्शन में सारे चीज़ें हैं। लेट्स सी विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द चैरियट, कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन बनाने के मूड में हैं सैजिटेरियस। जैसे कि एक पुराना साइकिल जो है, पुराना टेंशन वाला या बर्डनसम साइकिल आप ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में आप रिड्यूस्ड एफर्ट के साथ मैसेजेस, बात करना, आइडियाज़, यू नो, एक दोबारा इस केमिस्ट्री को ज़िंदा करना, ये सब आप चाहते हैं। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो अभी कम है, यू आर टेकिंग इट वेरी वेरी स्लो। ऑफ कोर्स यू वांट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए कितने सारे फायर एनर्जी निकले, ओ माय गॉड। देखिए ये जो रिलेशनशिप है फ़िलहाल सैजिटेरियस आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा पेन देने वाला की सिचुएशन में है। एक्शन इज़ नीडेड, प्लेफुलनेस इज़ नीडेड। ऑन एंड ऑफ अगर रहा है, ये इनकन्सिस्टेंट रहा है एफर्ट्स, उसको अभी, या फिर रहा ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम से अगर स्लो चला है ये कनेक्शन, बोरियत आई हुई है, देन एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक्शन इन टर्म्स ऑफ कि जिससे ये रिलेशनशिप बेनिफिटेड हो, रादर देन कि बहुत टाइम के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए और फिर 20 दिन बात ही नहीं किए, मिले घूमे फिरे, एग्रेशन। मैं देख रही हूँ कि यू नो मुझे बार बार एंगर इश्यूज कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। एंगर या तो एक्सप्रेस हो रहा है या तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है विद लव, इमोशनल शांति, पीस। पीस की कमी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में। एडवाइस इज़ कि जो भी है एक्शन, प्लेफुलनेस, फिज़िकल कनेक्शन, उन सारी चीज़ों को, या एंगर इश्यूज़, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम तवज्जो देके इमोशनल कनेक्शन एंड प्लस विथ पीस, स्लोनेस, बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे कि होता है ना कभी कभी कपल्स में कोई एक या दोनों लोग चाहते हैं कि ये ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए। ये पर्सन मुझसे 2 दिन क्यों नहीं मिले, मुझे आज भी मिलना है, कल भी मिलना है, परसों भी मिलना है। सो इट इज़ काइंड ऑफ हैवी हो रहा है। मतलब इसको थोड़ा सा कनेक्शन को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है एंड ये हैवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। उस एक्शन के वजह से किसी न किसी को तो अपनी जो लव है, अपना जो दिल है, वो थोड़ा सा गार्डेड, बाउंड्री अप करके रखना पड़ा है। तो थोड़ा सा छूट दे देना, स्पेस देना वुड बी बेनिफिशियल इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। शांति किस में है वो ज़रा देखें, एंड रादर देन फिज़िकली किसी के साथ होना, फोकस टू मोर बी इन देयर हार्ट, उनके दिल में राज करना। वो कैसे करेंगे आप, तो वो वाला इस कनेक्शन में अभी ज़रूरत है दिसंबर मंथ में। इसके आगे के जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि क्या हानि पहुंचा रहा है इस कनेक्शन को, प्लस ये रिलेशनशिप का सॉल्यूशन, अभी जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, एंड आपके पर्सन कोर में अपने स्ट्रॉन्ग इसमें इंटेंशन में वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं अंदर से, विच इज़ हिडन राइट नाउ। एंड अगर आपके लाइफ में कोई नया चैप्टर, नया लव आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट वी विल चेक इट आउट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। उसके लिए आपको मेरा चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक ही रहने की इच्छा रखते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।